आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 9/12/2021 शिफ्ट फर्स्ट। इसमें से हम लोग रीजनिंग के सवाल करेंगे। तो पहला सवाल जो है इसमें बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे ये श्रृंखला दी गई है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो क्या हो रहा है देखते हैं, यहाँ पे करते जाते हैं। तो यहाँ डी है, डी होता है हमारा 4 पे और जी होता है 7 पे। तो 4 में +7 करेंगे, और सॉरी 4 में +3 करेंगे, कितना हो जाएगा 7। फिर इसके बाद जी 7 पे होता है, जे 10 पे होता है। तो 7 में +3 10। अब फिर से इसमें +3 करेंगे, अगली वाली श्रृंखला में कौन सा अक्षर आएगा मिल जाएगा। तो 10 में +3 13, 13 पर होता है हमारा m। तो यहाँ हो जाएगा m। फिर उसके बाद यहाँ m है, फिर यहाँ n, m में +1 करेंगे तो n आएगा। m होता है 13 पे, n होता है 14 पे, तो +1 n। फिर उसके बाद o है, m में +1 o, n होता है 14 पे, o होता है 15 पे, तो 14 में +1 15। फिर यहाँ भी +1 करेंगे तो यहाँ वाली मिलेगी। तो 15 में +1 16, 16 पर होता है p। फिर इसी तरह से यहाँ पे i होता है हमारा 9 पे, l होता है 12 पे, तो 9 में +3 12। फिर l होता है 12 पे, o होता है 15 पे, 12 में +3 15। फिर 15 में भी +3, यानी यहाँ +3 करेंगे तो 15 में +3 18, 18 पर होता है r। तो हमारा आंसर आएगा MPR, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। हम लोग करेंगे दूसरा सवाल। दूसरे में बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पे हमें बताना तीसरे अक्षर समूह से जो अगला अक्षर समूह, जो यहाँ पे जो आएगा अक्षर समूह उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला और दूसरा आपस में संबंधित है। तो देखते हैं पहले और दूसरे में क्या संबंध है, वही संबंध वहाँ लगाएंगे तो चौथा मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसे है एस होता है हमारा 19 पे, यू होता है 21 पे। तो 19 में +3 कर देंगे, सॉरी 19 में +2 करेंगे तो क्या आएगा 21। 19 में +2 21। फिर बी होता है हमारा, बी होता है 2 पे, ई होता है 5 पे। तो 2 में +3 करेंगे आएगा 5। फिर यहाँ पे क्यू है, क्यू हमारा होता है 17 पे और वी होता है 22 पे। तो 17 में +5 करेंगे तब आएगा 22। फिर यहाँ n होता है हमारा 14 पे, u होता है 21 पे। तो 14 में +7 करेंगे तो आएगा 21। तो क्या हो रहा है हमें दिख रहा है, पहले 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, 5 7 अभाज्य संख्याएं प्लस हो रही हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे भाई। तो यहाँ पे जब करेंगे तो पहले क्या प्लस होगा 2, तो यहाँ पे +2 करेंगे। तो +2 करेंगे, l होता है 12 पे, 12 में +2 14, 14 पे होता है n। फिर r है, r में +3, r होता है 18 पर, 18 और 3 21, 21 पे हो जाएगा u। फिर यहाँ f है, f होता है हमारा 6 पे, 6 में +5 करेंगे तो 5 6 5 11, 11 पर होता है k। फिर यहाँ h है, h होता है हमारा 8 पे, 8 में कितना प्लस करना है आप 7, यहाँ पे 7 प्लस करेंगे तो 8 7 15, 15 पर होता है o। तो यहाँ पे हो जाएगा o। तो हमारा आंसर आएगा NUKO, NUKO, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अब हम लोग करेंगे तीसरा सवाल। तीसरे में बोल रहा है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए नीचे जिससे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो ये श्रृंखला दी गई है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो अक्षरों का जो संयोजन है कौन सा इसमें रखें कि ये श्रृंखला पूर्ण हो जाए। तो हमें पता है इस तरह की श्रृंखला कैसे करेंगे हम लोग, पहले इनको डिवाइड कर लेंगे, देखते हैं कितने भागों में डिवाइड होता है। तो जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है डी के बाद डी है शुरुआत में, यहाँ पे भी डी आ रही है, तो ये वाली श्रृंखला यहाँ से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है हमें फिर से डी यहाँ पे आ गया, तो ये वाली एक में कितने आएंगे 1 2 3 4, एक श्रृंखला में 4 अक्षर आ सकते हैं। तो यहाँ लास्ट में टी होगा, यहाँ भी लास्ट में टी, यहाँ से डिवाइड कर दिया। इस तरह से देख के डिवाइड कर लेना बराबर भागों में। अब इसको हम भरेंगे तो क्या भरेंगे, आगे पीछे का देख के। तो यहाँ डी है, डी के बाद क्या आएगा, यहाँ से दिख रहा है डी के बाद ओ, यहाँ भी डी के बाद ओ है, तो यहाँ हो जाएगा ओ। अब एक पूरी भर गई तो अब सबको इसी तरह से भर देना है। ओ से पहले डी, टी से पहले सी,
फिर सी के बाद यहाँ पे टी और ओ के बाद सी, तो हमारा आंसर आएगा ओ डी सी टी सी, ओ डी सी टी सी, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। तो अब हम लोग करेंगे चौथा सवाल। चौथे में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये मैंने बोर्ड पे बनाया, ये आकृति दी है, ई का आकार दिया गया है, ई ही है। तो इस आकृति को 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, चारों में से किस ऑप्शन में ये आकृति है उसे बताना है। और बोला गया आकृतियों को घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी जैसी बनी है ऐसी जिस आकृति में होगी वही सही होगा, जिसमें घुमा दिया गया वो सही नहीं होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी भी सही नहीं है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो बी वाला हमारा सही होगा। ए जो है वो इसलिए गलत है क्योंकि ए उसमें घुमा दिया गया आकृति, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं आकृति को ए जो ऑप्शन ए है उसमें घुमा के बनाया गया है, तो वो सही नहीं होगा। ई वाले जो बी जो ऑप्शन है उसमें आकृति को सही से बनाया गया है, तो हमारा यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 5वां सवाल। 5वें में बोल रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में टर्टल को ये लिखा जाता है, तो ऑक्टोपस को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, यहाँ पे हमें बताना है, लिखा जाएगा या कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या संबंध है, यहाँ पे निकालते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमारा टी है, टी होता है हमारा 20 पे और टी के लिए कोड आर है, तो टी 20 पे होता है, आर 18 पे होता है, तो 20 - 2 18। U होता है 21 पे, W होता है 23 पे, तो 21 में +2 करेंगे 23। इसी तरह से R होता है 18 पे, P होता है 16 पे, तो 18 - 2 16। T होता है 20 पे, V होता है 22 पे, +2 22। L होता है 12 पे, J होता है 10 पे, 12 - 2 10। E होता है 5 पे, G होता है 7 पे, 5 + 2 7। तो क्या हो रहा है, पहले -2 +2 -2 +2 हो रहा है, तो यही इसमें भी करेंगे। तो जिससे शुरुआत हुई है वही करेंगे। पहले क्या हुआ -2, तो -2 करके शुरू करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले -2, O होता है 15 पर, 15 - 2 13, 13 पे होता है हमारा M। फिर C होता है हमारा 3 पर, 3 में +2, तो 3 में +2 5, 5 पे होता है E। फिर T होता है 20 पर, 20 - 2 18, 18 पर हो जाएगा R। O होता है 15 पर, 15 + 2, 15 + 2 17, 17 पर होता है Q, तो Q हो जाएगा हमारा यहाँ पे Q। फिर उसके बाद P होता है हमारा 16 पर, अब यहाँ -2 होगा, सॉरी यहाँ -2। P होता है 16 पर, 16 - 2 14, 14 पे होता है N, तो यहाँ पे हो जाएगा N। फिर यहाँ U है, U में +2, U होता है 21 पर, 21 + 2 23, 23 पे होता है W। S होता है 19 पे, 19 - 2 17, 17 पर Q। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा MERQNWQ। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर D सही आंसर होगा। तो अब हम लोग करेंगे 6वां सवाल। 6वें में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये श्रृंखला दी गई है, इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि हमें दिख रहा है 25 है, 25 के बाद आया 50, तो क्या हुआ होगा, पहले भी कई बार श्रृंखला चैप्टर में पढ़ा है, करते करते सीखा हम लोगों ने कि जब अंतर बड़ा दिखे, श्रृंखला बढ़ भी रही है घट भी रही है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में अंतर लंबा दिख रहा है, तो क्या करना होगा, हमें गुणा करना होगा। तो यहाँ गुणा करते हैं, तो कितने से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। 5 से नहीं करना है, 5 से तो 0 आएगा नहीं, किससे करें, 6 से करें तो शायद आ जाए। तो 6 से अगर यहाँ पे गुणा करते हैं कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 × 2 = 12, 3 15। तो पहली जो संख्या है उसमें 6 से गुणा करने पे अगली संख्या हमको मिली। तो पहली संख्या में 6 से गुणा किया 150, लेकिन अब इसके बाद 145 आ गया, तो क्या करें, 150 - 5 कर दे तो क्या आ जाएगा, 145। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से किससे गुणा करें, तो 6 से फिर से करते हैं। यहाँ 6 × 5 = 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 × 4 = 24,
6 चौक 24, 3 तो यहाँ पे आएगा नहीं। और किसी नंबर से करते हैं जिससे 0, यहाँ पे 5 को देख के हम लोग पहचान सकते हैं ना किस नंबर से गुणा करें कि 0 आया लास्ट में, तो 4 से गुणा करें। यहाँ पे 7 से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 7 एक कम 7 करेंगे तो यहाँ पे तो बड़ा नंबर हो जाएगा ना, इसलिए तो 4 से करेंगे। तो 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगे 2, 4 चौक 16, 2 18 का 8, हासिल लगे 1, 4 एक कम 4 एक 5, ठीक तो हो गया। फिर इसमें हमने 4 से गुणा किया। अब क्या करें, अब फिर से अंतर छोटा दिख रहा है इन दोनों के बीच में, माइनस, कितना माइनस करें, तो यहाँ पे 3 माइनस करें क्योंकि यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, फिर 7 फिर 5। अब किससे गुणा, अब गुणा करेंगे ना, क्या हो रहा है हमें दिख रहा है श्रृंखला में, पहले गुणा फिर एक माइनस, फिर गुणा फिर माइनस। और कैसे माइनस हो रहा है, सम संख्याओं से घटते क्रम में सम संख्याओं से गुणा हो रहा है और घटते क्रम में विषम संख्याएं माइनस हो रही हैं। तो यहाँ पे अब कौन सी अगली सम संख्या आएगी घटते क्रम में ना, तो 4 से छोटी कौन है 2, तो यहाँ पे 2 से गुणा होगा। तो करते हैं 2 से गुणा, 2 सत्ते 14 का 4, हासिल लगे 1, 2 सत्ते 14 1 15 का 5, हासिल 1, 2 पंजे 10 1 11। तो हमारा आंसर आएगा 11 और 54 यानी 1154। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हम लोग करेंगे 7वां सवाल। 7वें में बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में प्ले कार्ड को ये कोड में लिखा जाता है, डोर मैट्स को ऐसे लिखा जा रहा है, तो हमें बताना है कंफ्यूज को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया, देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ में दिख रहा है जब इस तरह से अलग अलग नंबर इस तरह करके दिया हो तो यहाँ पे 29 आ रहा है, तो 29 तो ABCD में आता ही नहीं है, 26 ही होते हैं। तो क्या हुआ होगा, कुछ अक्षरों को एक साथ ऐड कर दिया होगा तभी अलग अलग तरीके से बनाया। कैसे कुछ अक्षरों को, जैसे इसमें क्या हुआ है, पहले 3 अक्षर जो है उनका जो ABCD में स्थान है उन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 29। कैसे देखें, P होता है 16 पर, L होता है 12 पर, A होता है 1 पे, तो 2 1 3 6 9 और 1 1 2 29 आया। इन तीनों का जो ABCD में स्थान है उनको प्लस किया तो यहाँ पे ये कोड ले लिया। फिर बीच में कौन है, C का क्या होता है 3, तो 3 ही लिया है। फिर लास्ट वाले जो 3 अक्षर है इनको ऐड कर रहा है, यानी 1 18 4 8 4 12 1 13 और 1 2 23, तो लास्ट वाले 3 को ऐड किया तो लास्ट का कोड बना दिया। अब यही यहाँ पे भी देख लेते हो रहा है तो यही यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, 4 15 18 8 5 13 4 17 का 7 हासिल 1 1 1 2 1 3 37 आ गया यहाँ पे। फिर बीच में M है, M के लिए क्या लिया 13, M 13 पे होता है तो 13 ही ले लिया। फिर लास्ट वाले 3 को ऐड किया, 1 20 और 19, तो 9 1 10 का 0 हासिल लगे 1 2 1 3 1 4, तो यहाँ पे आ गया 40। तो अब यहाँ भी करेंगे क्या, शुरू के 3 अक्षरों को जोड़ना है, लास्ट के 3 अक्षरों को, और बीच वाला जैसे वैसे ही छोड़ देना हमें। तो ये C होता है 3 पे, O होता है 15 पे, N होता है 14 पे, 5 4 9 9 3 12 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 1 3 यानी 32 आया। फिर ऐसे डैश करना है, F किस पे होता है, F होता है हमारा 6 पे, तो यहाँ 6 हो गया डैश। अब इन तीनों को जोड़ना है हमें, तो यहाँ 21 19 5 9 5 14 1 15 15 का 5 हासिल 1 2 3 1 4 45। तो हमारा आंसर आएगा 32 6 45, 32 6 45। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे 8वां सवाल। 8वें में बोल रहा है उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगी। तो यहाँ पे दिया गया है 5 बॉक्स हैं, 4 में चित्र बनाया है, अब 5वें में कौन सी आकृति आएगी हमें बताना है। तो यहाँ पे ये जो 3 चित्र है ये तीनों बस इधर उधर हो रहा है। ये जो चित्र है यहाँ इस कोने पे बना है, पहले वाले बॉक्स में यहाँ है, दूसरे में यहाँ है, लेकिन तीसरे बॉक्स में ये वाला जो चित्र है ये यहाँ पे बदल गया, फिर दूसरा चित्र आ गया यहाँ पे, और फिर इसमें यहाँ पे आया। अब तीसरे बॉक्स में यहाँ वाला चित्र बदल जाएगा, तो ऑप्शन में सभी में त्रिभुज बनाया है तो त्रिभुज आएगा। और कहाँ पे आएगा, जैसे ये चित्र बदल रहा है, पहले और दूसरे में एक जैसा, तीसरे में यहाँ आया, फिर चौथे में भी एक जैसा, अब 5वें में बदलेगा तो कहाँ आएगा, पहले ऊपर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ तो ये बन जाएगा। अब ये तीनों जो बने हुए हैं ये कैसे हो रहे हैं, ये आपस में बदल रहे हैं, जैसे इधर हो रहे हैं। ये वाला चित्र ये जो है पहले यहाँ आया और ये यहाँ गया और ये यहाँ गया इसमें, फिर इसमें क्या हुआ, यही वाला चित्र यहाँ पे आ गया
और ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ आ गया। अब अगले में ये वाला यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ। अब क्या होगा, ये नीचे आएगा, ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये आपस में बस इधर उधर हो रहा है, बस ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पर आया और ये यहाँ पे जाएगा बीच में, ये यहाँ बीच में चला गया और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर सबसे। तो इस तरह का हमारा ये आंसर होगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं सवाल में। हम लोग करेंगे 9वां सवाल। 9वें में बोल रहा है नीचे एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियां दी गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो जेड अक्षर वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर आ सकता है। तो यहाँ पे ये एक ही पासा है जिसको 3 अलग अलग फलक से देखा जा रहा है, तो ये स्थितियां दी गई हैं, इसमें जेड के विपरीत कौन सा आएगा हमें बताना है। तो जब भी 3, 4 कोई भी पासा दिया, हमको किसी 2 को ही लेके चलना है, उसी से आ जाएगा आंसर। और जिसके विपरीत पूछा है वो जिस पासे में है उसको लेना है और कोई दूसरा है। तो जैसा कि यहाँ जेड तो इन दोनों में दिख रहा है, अब दोनों में जेड ही है तो यहाँ से विपरीत वाला मिलेगा नहीं, हम दूसरा और तीसरा ले सकते हैं या पहला और तीसरा लेते हैं तो हमें मिलेगा जेड के विपरीत। तो हम दूसरा और तीसरा लेते हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो हम लोग दूसरा और तीसरा लेके करेंगे। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, हमें पता है जब दोनों पासे में एक ही अक्षर समान हो और अलग अलग फलक पे हो तो क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं, यानी जो अक्षर समान है उसको लेना है और क्लॉकवाइज चलना है। तो इसमें वी दोनों में समान है, वी को लेके चले तो क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी वी से जहाँ पे है वी के बाद क्या आएगा जेड, जेड के बाद आएगा जेड, इस तरह लिख लेंगे, वी के बाद जेड फिर उसके बाद जे। अब दूसरे पासे में भी जो अक्षर समान है उसी से क्लॉकवाइज चलना है और इसी तरह लाइन से लिख लेना है। तो वी के बाद क्या आएगा पी, तो यहाँ वी हो गया, यहाँ पर पी हो गया और फिर यू, यहाँ पर यू। तो जेड के विपरीत क्या मिला, ये इससे क्या मिलेगा हमें, इससे मिल रहा है हमें विपरीत वाले मिल जाएंगे इससे। तो यहाँ पे जेड के विपरीत क्या मिला हमें, पी, तो हमारा आंसर हो जाएगा पी, ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम लोग 10वां सवाल करेंगे। 10वें में बोल रहा है रंजन रितेश के पिता हैं जो सनी के नाना है, दक्षिता रीमा की पुत्री है, शिखा रीमा की सास है, रितेश शिखा का इकलौता पुत्र है, पल्लवी सनी की बहन है, दक्षिका का सनी के साथ क्या संबंध है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले बनाएंगे, देखते हैं, जैसे बोलता जा रहा है उसे बनाते जाते हैं। बोल रहा है रंजन रितेश के पिता है, रंजन रितेश के पिता हैं, तो ये चलिए हिंदी में लिखते हैं, रितेश है और इनके पिता कौन है, रंजन, तो रंजन ऊपर इस तरह जाएंगे, ठीक बन गया। फिर जो सनी के नाना है, कौन सनी का नाना है, रितेश, रंजन रितेश के पिता है जो सनी के नाना है, कौन, रितेश, तो रितेश नाना है, तो ये किसके, जो लड़का जिसका नाम ये सनी के नाना है तो उसकी माँ के पापा होंगे तभी तो नाना कहेंगे। तो मान लिया ये उसकी माँ है, तब उसके नीचे आएगा इनका लड़का, ठीक, कौन है वो, सनी, जो सनी का नाना है, तो ये हो जाएगा सनी, यहाँ पे बन गया। अब उसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको इस तरह बना दिया कि इसकी माँ का, इसकी बेटी का लड़का होगा तभी इसके नाना लगेंगे ये, ठीक। फिर उसके बाद बोल रहा है दक्षिता रीमा की पुत्री है, दक्षिता रीमा की पुत्री है, तो रीमा और दक्षिता तो यहाँ है नहीं, अभी आगे पढ़ते हैं। शिखा रीमा की सास है, रीमा और शिखा भी नहीं है। रितेश शिखा का इकलौता पुत्र है, रितेश कौन है, पुत्र है किसका, शिखा था, तो रंजन की क्या होगी, पत्नी होगी, तो यहाँ पे हो जाएगी शिखा, जो कौन है, रितेश का, रितेश शिखा जो है, रितेश शिखा था इकलौता पुत्र है, बन गया यहाँ पे, ये इसका पुत्र है, इकलौता है। अब इसे पीछे वाली लाइन में शिखा रीमा की सास है, शिखा रीमा की सास है, तो रीमा कौन होगी, रितेश की पत्नी होगी, तभी तो शिखा इसकी सास कहलाएगी, और इकलौता बेटा है तो उसी की पत्नी होगी, तो यहाँ पे हो जाएगी रीमा, ये हो गई रीमा। अब फिर उसके पहले था दक्षिता रीमा की पुत्री है, दक्षिता कौन है, रीमा की पुत्री है, तो रीमा किसके नीचे आएगी, दक्षिता के नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगी दक्षिता, दक्षिता रीमा की पुत्री है। अब दक्षिता रीमा की पुत्री है, पल्लवी सनी की बहन है, पल्लवी सनी की बहन है, तो यहाँ पे हो जाएगी पल्लवी जो सनी की बहन है। अब हमें बताना है यहाँ पे दक्षिता का सनी से क्या संबंध है। तो दक्षिता का सनी से, ये दोनों पति पत्नी हैं, ये इसकी लड़की है तो इसकी भी लड़की होगी दक्षिता, और ये कौन है, रितेश इसका नाना है, ये कौन है, सनी कौन है, इसकी लड़की का लड़का है,
तो इसकी लड़की कौन है? दक्षिता है ना, यहाँ से आया है, तो इसकी लड़की दक्षिता, यानी यहाँ पे दक्षिता होगी। तो पूछ रहा है शनि का दक्षिता से क्या संबंध है? किससे पूछा है? दक्षिता का शनि से, तो दक्षिता शनि की क्या लगेगी? माँ लगेगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेंगे 12वां सवाल। 12वें में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी उसको बताना है, को ऐसी संख्या में चुननी है जिसका संबंध उसी प्रकार हो तीसरी वाली, यानी इससे जिस प्रकार पहली का दूसरी से है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इस तरह का एकदम छोटा नंबर है, यहाँ तो वर्ग करने या क्यूब करने पे भी नहीं आएगा। यहाँ हो रहा है ये कि इस तरह अगर हम लोग क्या करें 8 - 5, तो 8 - 5 करेंगे कितना आएगा? 3। फिर 3 में 2 से गुणा कर दे क्या आएगा? 6। और उसी तरह से क्या हुआ, पहली जो संख्या है उनमें जो अंक है दोनों, उन दोनों को आपस में माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ वाली संख्या मिलेगी। वही हम लोग यहाँ भी करेंगे, यानी दोनों संख्या को पहले आपस में माइनस 9 - 7, तो 9 - 7 करेंगे 2 में क्या करना है? 2 से गुणा, तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4। तो हमारा आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम लोग करेंगे 13वां सवाल। 13वें में बोल रहा है दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे ये आरेख बनाया गया है जिसमें ये वर्ग है, ये आयत और ये सर्कल बनाया। ये आयत में जो भी चीज़ें, जो भी नंबर्स है वो क्या बता रही है? सभी युवक हैं। और वर्ग में जो भी नंबर्स हैं वो बता रहे हैं सब स्नातक हैं। और ये जो सर्कल में जितने नंबर है वो क्या कहलाएंगे? कार्यरत है। ठीक, ये सब में बता रहा है इतना। अब फिर उसके बाद हमें बताना है, इसमें प्रश्न पूछा है उन नियोजित कार्यरत युवकों की संख्या कितनी है जो स्नातक है। नियोजित या कार्यरत मतलब एक ही बताया है, ब्रैकेट में करके दिखा है। तो हमें बताना है ऐसे कितने युवक हैं जो कार्यरत हैं लेकिन स्नातक नहीं है। तो हमें क्या देखना होगा? स्नातक नहीं है मतलब स्नातक में जो आ रहे हैं ये वर्ग वाले जो संख्या है उनको नहीं देखना, उनको हटा देना है। ये आयत और सर्कल में जो भी आ रहा है अंक उसको बताना है। तो आयत और वर्ग में कौन आ रहा है? 18 ना, तो यहाँ पे कौन हमारा आंसर हो जाएगा? 18, ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग करेंगे 14वां सवाल। 14 में बोल रहा है F, G, H, I और J एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। किधर? दक्षिण की ओर मुंह करके। तो मान लिया ये है 5 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 बना दिया, दक्षिण की ओर मुंह है इसलिए नीचे बनाया है। फिर उसके बाद तथा R, S, T, U और V एक दूसरी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं जो पहली पंक्ति के समांतर है। तो ये पंक्ति कैसी होगी? इसके समांतर होगी, मतलब ऐसी ये ऐसी समांतर होगी, लेकिन इनका मुंह किधर है? उत्तर की ओर है। तो 1 2 3 4 5 इसमें भी है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। I F के दाएं दूसरा है, F S के सामने है। तो अभी यहाँ पे तो मिला नहीं, कोई कोने पे मिले। फिर बोल रहा है आगे H और S विकर्ता एक दूसरे के सामने हैं और अंतिम छोरों पर हैं। तो यहाँ से हमें मिला अंतिम छोरों पे और एक दूसरे के सामने। तो H और S, तो मान लिया ये H को जिस पंक्ति में उसको बनाएंगे। S किस पंक्ति में जाएगा? उत्तर की ओर जो मुंह है, तो S यहाँ पे मान लिया बन गया। और H कहाँ बनेगा? दक्षिण वाली पंक्ति में, क्योंकि ये जो दक्षिण की ओर मुंह है उसमें बैठा है। और कहाँ बनेगा? विकर्ता बैठे हैं, तो विकर्ण तो ऐसे आएगा ना, यानी इस कोने पे इधर, यहाँ पे H है, ये बन गया। अब पीछे वाला यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ बोला है F I F के दाएं दूसरा है, F S के सामने है। F कहाँ है? S के सामने है, तो F कहाँ बनेगा? जहाँ पे S है दूसरी वाली पंक्ति में उसी के सामने F आ गया। अब इसमें I को बना सकते हैं। I कहाँ है? F के दाएं दूसरा, तो दक्षिण की ओर मुंह है तो दायां तो इधर ही होगा F का, तो दूसरा कहाँ पे I आएगा? यहाँ, ये पहला स्थान, ये दूसरा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? I बन गया। अब आगे G V के सामने है जो S के ठीक बाएं बैठा है। G V के सामने है जो F के ठीक बाएं बैठा है, F के ठीक दाएं बैठा है, सॉरी, G V के ठीक सामने है जो S के ठीक बाएं बैठा है। S के बाएं कौन है? V, क्योंकि S वाली लाइन में V है
और V कहाँ पे है, S के बाएं, जस्ट बाएं यहाँ पे, F का बाएं ये, S का बाएं ये है ना, इधर का मुंह है तो यहाँ है, और इसी के सामने कौन है दूसरी पंक्ति में, G, तो यहाँ पे हो गया G। अब उसके बाद आगे बोल रहा है T जो V के बाएं दूसरा है, T जो V के बाएं दूसरा, V के बाएं दूसरा, यहाँ पे T पहला छोड़ दूसरा है, ठीक, T जो V के बाएं दूसरा J के सामने है, अगली पंक्ति में कौन रहेगा T के सामने, J के सामने है, बन गया। अब फिर उसके बाद R पंक्ति के एक छोर पर है, R पंक्ति के एक छोर पे है, इसमें तो सब बन गए। अब यही वाला बच्चा R पंक्ति के एक छोर में, R उत्तर वाले में है, अब सब बन गए। उत्तर वाले में कौन, एक जगह बची है, कौन रहेगा यहाँ पे, U बचा हुआ है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, U। अब हमें बताना आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म एक दूसरे के सामने है। 4 ऑप्शन दिए गए इसमें, एक साथ दिए गए युग्म में, तो कौन सामने है एक दूसरे से बताना है। जैसे पहले में बोल रहा है HU एक दूसरे के सामने नहीं, यहाँ तो RH है, तो पहला वाला गलत हो गया, यानी दोनों पंक्ति को मिला के देखना है। फिर B वाले में G और S भी सामने नहीं है, J और R भी नहीं है, अब तीनों नहीं है तो D वाला ही होगा, तो D वाले में क्या है, HR सामने है, और दूसरा भी दिया है, 2 दिए हैं, I और U यहाँ से सामने है, ठीक, बन गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। तो अब हम लोग करेंगे 15वां सवाल। 15वें सवाल में बोल रहा है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो यहाँ पहले सबका चिन्ह बदलते हैं जो बोला गया, तो 47 हो गया, यहाँ 47 प्लस को क्या बोला है, प्लस का अर्थ है गुणा, तो प्लस की जगह आ गया गुणा, और भाग का क्या अर्थ है, भाग का अर्थ माइनस, तो भाग की जगह माइनस 288, और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ भाग, तो यहाँ पे गुणा की जगह आ गया भाग। अब इसको सॉल्व करना है तो काट देंगे, यहाँ पे 18 से कट जाएगा, 18 एकम 18, यहाँ काटेंगे 18 एकम 18 बचेगा 10, 108, 18 छक्का 108, और यहाँ इनको गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 12 सत्ते 84 का 4 हासिल लगे 8, 12 चौक 48 और 8 56, तो 564 माइनस इधर 16 बचा, यहाँ 16, अब माइनस कर देना है। 14 में से 6 गए 8, और 5 में से 1 गए 4, और यहाँ पे 5, तो हमारा आंसर आएगा 548, ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग करेंगे 16वां सवाल। 16 में बोल रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे ये बना हुआ है चित्र, इसमें हमें बताना है पैटर्न कि यहाँ पे कौन सी संख्या आ गई। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे देखें, रो में देखें, तो क्या हो रहा है, दूसरी संख्या जो है उस पर लास्ट वाली संख्या का घात लगाने पे पहली मिलेगी। जैसे 5 पर अगर हम लोग क्या कर दें, 5 पर 3 घात लगाए तो क्या आएगा 125। उसी तरह लास्ट वाली रो में भी 11 पर हम लोग घात 2 लगाए तो क्या आएगा 121। उसी तरह आप क्या होगा, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी जिसपे घात लगाने घात 7 लगाए तो ये आ जाए ना। तो यहाँ पे मान लिया x होगा, तो x की पावर 7 करने पे क्या आएगा 128। तो अब इस पे भी पावर बना ले, किस नंबर पे 7 आएगा ना, तब क्योंकि जब दोनों का यहाँ बेस समान होगा तो दोनों की घातें भी समान होंगी, तभी दोनों संख्या बराबर होंगी ना, नहीं अलग अलग हो तो अलग आएगा। तो यहाँ पे बनाते हैं, तो इसको जब गुणनखंड करेंगे तो यह है 2 पावर 7 आएगा, गुणनखंड करने पे कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे x पावर 7 है, यहाँ 2 पावर 7 है, तो x का मान कितना आएगा 2, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब हम लोग करेंगे 17वां सवाल। 17 में बोल रहा है, किंगडम को ये लिखा जाता है, कोड दिया जाता है, तो ट्राइबल को क्या लिखा जाएगा यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखते हैं इसमें कौन सा नियम आ रहा है। हाँ, के होता है हमारा 11 पे, एल होता है 12 पे, तो 11 में प्लस 1 12, आई होता है 9 पे, के होता है 11 पे, 9 में प्लस 2 11, एन होता है 14 पे, पी होता है 16 पे प्लस 2, जी होता है 7 पे, एच होता है 8 पे प्लस 1, डी होता है 4 पे 6, और एफ होता है 6 पे प्लस 2, ओ होता है 15 पर, क्यू होता है 17 पे प्लस 2, और एम होता है 13 पे, एन होता है 14 पे प्लस 1। तो क्या हो रहा है, +1 एक बार +1, 2 बार +2,
फिर +1 फिर +2। तो यहाँ भी वही करते हैं, पहले +1 करेंगे तो t होता है 20 पे, 20 में +1 21, 21 पे होता है u, r होता है 18 पे, 18 में +2 20, 20 मतलब t यहाँ पे होगा, सॉरी 20 का यहाँ t होगा, ठीक। फिर i होता है 9 पर, 9 + 2 11, 11 पे होता है k, v होता है 22 पे, 22 + 1 23, 23 पे होता है w, i होता है 9 पे +2 11 k, और फिर a होता है 1 पे +2 3 c, l होता है 12 पे +1 13, 13 पे होता है m। तो हमारा आंसर आएगा u t k w l b l c m, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 18वां सवाल। 18 में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न शब्दों के सही क्रम को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार को व्यक्त करता है। यानी इनका जो शब्दकोश में स्थान है उस तरह से हमें लाइन से लगाना है, मतलब अक्षरों को देख के ABCD में जो पहले आता है उसको पहले, जो बाद में आता है उसको बाद में लगाना है। तो यहाँ पे सब में हमें दिख रहा है, सभी में क्या सेम है, सभी शब्दों में T सेम है। तो अगले स्थान पे जो अक्षर है उसको देखते हैं। तो अगले स्थान पे यहाँ A E, तो पहले कौन आएगा A, E बाद में आएगा। तो जो A वाले चारों हैं उनमें से कोई पहले आएगा, E वाला सबसे बाद में आएगा। यहाँ से हो गया। अब A वालों में क्या करें, अगला वाला अक्षर देखें, लेकिन यहाँ पे R M, तो M पहले आता है R से, तो चौथा वाला पहले आएगा सबसे। फिर उसके बाद R वाले में से कौन पहले आएगा, यहाँ पे G है, यहाँ N है, यहाँ O, कौन पहले आएगा G, तो यहाँ पे पहला वाला इसके बाद आएगा। फिर O और N में कौन पहले आएगा, N, तो दूसरा आएगा। फिर उसके बाद तीसरा आएगा और सबसे बाद में आएगा पांचवा। तो हमारा आंसर आएगा 4 1 2 3 5, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 19वां सवाल। 19वें में बोल रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो निम्न प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ 4 त्रिभुज बनाए गए हैं, चारों त्रिभुज में इस तरह से बगल बगल नंबर लिखा है और बीच में एक। तो हमें ये चौथे वाले में बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे जो त्रिभुज है इनके जो बगल कोनों पे नंबर है, इनका जो आपस में कोई संबंध होगा जिससे ये वाला बीच वाला आएगा, नहीं गुणा भाग या जोड़ घटाना कुछ करके बीच वाला यहाँ से हमें मिलेगा इन्हीं में करने पर। तो क्या हुआ यहाँ पे, पहले में क्या करते हैं, इस तरह करें अगर हम लोग पहले में 5 × 7, जैसे पहली संख्या 5 × 7 - 11, तो 5 × 7 = 35 - 11 = 24। तो क्या हुआ, इधर कोनों से इस कोने से हम लोग चल रहे हैं तो 5 × 7 करेंगे, फिर ये वाले इस कोने पे जो नंबर है उसको माइनस कर देने में बीच वाला मिल जा रहा है। फिर वही यहाँ पे भी करेंगे तो क्या करेंगे, 8 × 9 - 15, 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72 - 15, 12 में से 5 गए 7, 6 में से 1 गए 5, 57 आ गया। यहाँ पे भी वही होगा, कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पे 3 × 12 - 3, 12 × 36 - 3 33। अब यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 13 - 21, तो 13 पे 91 - 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 में 0, 9 में 2 गए 7, 70। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 70। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम लोग करेंगे 20वां सवाल। 20वें में बोल रहा है यदि दर्पण को संयोजन के बाईं ओर रखा हो तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो यहाँ पे ये संयोजन है, इसके दाईं तरफ दर्पण रखा जाए, दाईं ओर यहाँ पे दर्पण रखा जाए तो इसका संयोजन कैसा होगा। तो हमें पता है दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी जो दाएं हो बाएं तो बाएं हो वो दाएं दिखेगा। तो ये इधर से दिखना, इधर से चलते हैं, इधर से दिखेंगे, सबसे पीछे जाएगा 5 और पलट जाएगा। तो यहाँ पे 5 इस तरह से बनेगा, यहाँ पे 5 होगा इस तरह उल्टा, फिर 4 आएगा, 4 भी उल्टा हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से 4 दिखेगा। फिर R भी पलट जाएगा हमारा, इधर दिखेगा इधर से। और क्योंकि यहाँ सर्कल तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ जो छोटा सा ये है ये इधर दिखेगा इस तरह से, X जैसा है वैसा ही दिखेगा, और Z भी पलट जाएगा, Z इस तरह से बनेगा, कुछ ऐसे ही बनेगा, इस तरह बनेगा Z। ये बन गया। तो हमारा आंसर आएगा इसमें से है ऑप्शन नंबर बी, मिला लेना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है।
हम लोग करेंगे 21वां सवाल। 21वें में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यहाँ लिखा गया है बहादुर साहसी, जिस प्रकार बहादुर का संबंध साहसी से है उसी तरह बेवकूफ का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर डी, उन्मादी का। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम लोग करेंगे 22वां सवाल। 22वें में बोल रहा है 6 दोस्त प्रिया, अरुण, अंश, वंश, रजत, भावना और मंजू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। तो वृत्त पहले बनाते हैं और ये हो गए 6 लोग हैं। यहाँ पे इस तरह बना दिया। मुंह किधर है इनका? इधर, ऐसे बना दे रहे हैं तीर बाहर की ओर, सबका विपरीत दिशा में है केंद्र के। तो क्योंकि दायां बायां ध्यान रखना है तो ध्यान से करना होगा। फिर यहाँ पे अब आगे पढ़ते हैं और बनाते हैं। बोल रहा है केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। वंश रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। वंश रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो मान लिया यहाँ पे रजत है तो वंश किधर होगा? मुंह इनका इधर है तो बाईं ओर ना, तो दाईं ओर तो दायां किधर होगा? इधर होगा रजत का दायां, तो दाईं ओर मतलब इधर। वंश कहाँ पे है? दूसरे स्थान पे, यहाँ वंश है। फिर बैठा है अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है, यानी अरुण और प्रिया यहाँ नहीं हो सकते, बाकी कहीं भी यहाँ दोनों में होंगे। आगे पहले बनाते हैं और भी जो मंजू रजत और अरुण के बीच बैठी है। तो मंजू कहाँ होगी? मंजू यहाँ पे होगी और रजत कहाँ होगा? यहाँ होगा, तभी तो मंजू क्या हुई? रजत और अरुण, सॉरी यहाँ पे अरुण होगा। रजत और अरुण के बीच में मंजू बैठी है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे जो आगे से लाइन बोला था अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है, तो प्रिया कहाँ होगी? प्रिया यहाँ होगी, यहाँ तो प्रिया को बना नहीं सकते, यहीं पे बनेगी। अब ये बन गया। अब जो बचा इसमें कौन बचा है? अभी एक जगह खाली है, कौन बचा है? भावना। तो यहाँ पे कौन होगी? भावना, क्योंकि आगे कुछ बोला नहीं है तो अपने से बनाना होगा। भावना बन गया। अब हमें क्या बताना है इसमें? मंजू रजत और अरुण के बीच बैठी है। वंश और रजत के बीच कौन बैठा या बैठी है? वंश और रजत के बीच कौन है? भावना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम लोग करेंगे 23वां सवाल। 23वें में बोल रहा है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सूचना सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते या करता है। तो यहाँ पे कथन जो है पहले उसका व्यनारेक बनाएंगे। पहला कथन बोल रहा है सभी कपड़े फूल हैं। सभी कपड़े फूल हैं, तो कपड़े ये हो जाएगा कपड़ों का व्यनारेक, ये हो गए कपड़े। और सभी कपड़े फूल हैं तो फूल क्या होगा? इसके बाहर इस तरह से बनेगा, सभी कपड़े क्या हैं? फूल हैं। ठीक, बन गया। फिर उसके बाद दूसरा कथन कुछ फूल सब्जियां हैं। कुछ फूल सब्जियां हैं, तो सब्जियों का व्यनारेक ऐसे बनेगा, थोड़ा सा फूल के अंदर भी सब्जियां आएंगी, तो कुछ फूल सब्जियां हैं, बन गया। इसके अंदर नहीं लाएंगे, जब कुछ कपड़े सब्जी होते तब लाते हैं, इसलिए बाहर ही रहना चाहिए। तो अब हमारा निष्कर्ष जो है उसमें बोल रहा है पहला वाला कुछ फूल कपड़े हैं। हाँ, कुछ फूल कपड़े हैं, यहाँ से दिख रहा है। कपड़े तो सारे फूल हैं लेकिन फूल कुछ ही हैं जो कपड़े हैं, तो पहला वाला निष्कर्ष हमारा सही होगा। फिर दूसरा निष्कर्ष कुछ सब्जियां फूल है। हाँ, कुछ सब्जियां फूल हैं, ये भी सही है, तो निष्कर्ष 2 भी सही होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो अब हम लोग करेंगे 24वां सवाल। 24 में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे यह श्रृंखला दी गई है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे करते हैं गुणा हो रहा होगा क्योंकि श्रेणी बढ़ रही है और बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 23 गुणे 1, 23 कम 23, 23 दूना 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 46, 23 तिया 3 छंग 18 का 8, हासिल लगे 1, 3 चौक 12 1 13, 23 चौका 4 8 32 का 2, हासिल लगे 3, 4 3 12 3 15, 4 1 कम 4 1 5। तो क्या हो रहा है? सब में लाइन से गुणा हो रहा है, 1 2 3 4, अब क्या आएगा? 5। यहाँ गुणे 5, तो 5 से गुणा करते हैं। 5 दूना 10 का 0, हासिल लगे 1, 5 25 1, 26 का 6, हासिल लगे 2, 5 25 2 27, तो 27।
तो हमारा आंसर आएगा 2760, ऑप्शन नंबर ए। अब हम करेंगे 25वां सवाल। 25वें में बोल रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 में एक जैसे संबंध होंगे, कोई एक है जिसमें अलग नियम होगा यानी अलग संबंध आएगा, वही हमें बताना है। तो क्या हो रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है पहला जो है GAH, तो G होता है 7 पर, A होता है 1 पे, तो 7 - 6 करेंगे तो आएगा 1, तो आ गया A। फिर A होता है हमारा 1 पे, H होता है 8 पे, तो 1 में +7 कर देंगे 8। फिर यहाँ पे M होता है 13 पे, T होता है 20 पे, 13 में +7 20। फिर M होता है 20 पे, A होता है 1 पे, तो 20 में +7 27, 20 में +7 27 होगा, तो 26 यहाँ हो गया, 1 इधर आ गया, हो गया 27। फिर यहाँ पे V होता है 22 पे, C होता है 3 पे, तो 22 में +7, 22 और 7 22 7 29, 29 मतलब 26 इधर हो गया, 3 इधर आ गया, ठीक। तो C हो गया यहाँ पे। फिर C होता है 3 पे, J होता है 10 पे, तो फिर से +7 10, तो 2 में एक जैसा होगा, यहीं पे अलग होगा, यही होगा, इसमें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे D है, D होता है 4 पे, K होता है 7 पे, मतलब K होता है 11 पे, तो +7। फिर K 11 पे होता है, R 18 पे होता है, 11 में +7 18, तो इन तीनों में एक जैसा संबंध है, ये इसमें अलग है, तो यही क्या कहलाएगा, असंगत है। तो हमारा A आंसर हो जाएगा।